नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, मैं आज 10वीं कक्षा के मेरा बचपन पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है, यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा की दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। पाठ्यांत व्याकरण पर चर्चा नहीं किया गया है और एक अंक का प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। यह पाठ एक आत्मकथा है और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगा। इस पाठ में प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है। पाठ प्रारंभ करने से पहले पाठ के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लेंगे। जन्म 15-10-1931 में मद्रास राज्य के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। आउल फ़कीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। प्रमुख कृतियाँ विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 और देश के जनवादी राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। चलिए पाठ को हम अभी एक एक करके एक एक अंश पर प्रकाश डालेंगे। जन्म 15-10-1931 में मद्रास राज्य के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ और इस पाठ में उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहते हैं। पिता जैनुल्लाब्दीन, माता आशियम्मा, दोनों को आदर्श दंपति के रूप में गौरव आदर मिल चुके थे, इसके बारे में कहते हैं। बाद में पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, बहुत ही सीधा साधा सादगी से रहने वाले व्यक्ति थे। बाद में इन्होंने रामेश्वरम के बारे में कहते हैं। रामेश्वरम क्यों इतना प्रसिद्ध है, रामेश्वरम में हम कहाँ रहते थे, इसके बारे में कहते हैं। बाद में पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वरम के शिव मंदिर के प्रसिद्ध सबसे बड़े पुजारी थे, उनके बारे में कहते हैं। उनके और जैनुल्लाब्दीन के बीच की संबंध के बारे में बताते हैं। अपने पड़ोसियों के बारे में, जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम आसपास पड़ोसियों की तरह रहते थे, किस प्रकार बिना भेदभाव से रहते थे, इसके बारे में कहते हैं। नमाज के बारे में पिताजी की विचार बताते हैं। पिताजी के दिनचर्या के बारे में बताते हैं। बुनियादी सत्य जो बरसक प्रयत्न समझने का कोशिश किए थे कलाम जी, उसके बारे में कहते हैं। अहमद जलालुद्दीन के बारे में कहते हैं, जो बचपन में इन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है, इनके बारे में। पिताजी के नौकाएं बनाने की कारोबार किस प्रकार रहा, किस प्रकार उस कारोबार नुकसान हो गया, इसके बारे में बताते हैं। शमसुद्दीन उनके चचेरे भाई हैं, इनके बारे में, इनके कारोबार के बारे में बताते हैं। अपने मित्रों के बारे में उन्होंने बताते हैं। ऐसे अभी आगे जाकर हम इस पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला है, कलाम जी के बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने का कारण लिखिए। कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थे, इसलिए उनके बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। इसके साथ और प्रश्न है, आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर, कलाम जी अपने माता के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। वे कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाते और फिर उस पर चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालते। साथ घर में बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैनुल्लाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे। जैनुल्लाब्दीन नमाज के बारे में यह कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जैनुल्लाब्दीन कौन सा काम शुरू किया। जैनुल्लाब्दीन एक स्थानीय ठेकेदार मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ समुद्र के तट के पास नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम आती थी। इसके साथ साथ इसका विस्तार रूप से और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जैनुल्लाब्दीन के नौकाएं बनाने का कारोबार के बारे में लिखिए। किस प्रकार कारोबार चले, किस प्रकार समुद्र में तूफान आई, किस प्रकार फाम्बन पुल टूट गई, इनकी नौकाएं बह गई, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों का एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी, जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी।
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलाम पर जलालुद्दीन का प्रभाव क्या रहा? कलाम पर अहमद जलालुद्दीन के प्रभाव बहुत रहा। वे उनके अंतरंग के मित्र बन गए थे। कलाम को आज़ाद कहकर पुकारते थे। संबंध में कलाम के बड़ी बहन जोहरा के पति थे। जलालुद्दीन कलाम को व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। इसके साथ साथ कलाम के माता पिता के बारे में पूछ सकते हैं। माता पिता एक आदर्श दंपति थे, वो बहुत सादगी से रहते थे, इसके बारे में पूछ सकते हैं। रामेश्वरम क्यों इतना प्रसिद्ध है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। रामेश्वरम में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इसलिए रामेश्वरम बहुत प्रसिद्ध है। कलाम के पिताजी की दिनचर्या कैसा था? दिनचर्या को सुबह को उठने से पहले प्रारंभ होता था। वह सुबह अपने नारियल बाग चला जाता था, वहाँ से कंधे पर दर्जनों भर नारियल लेकर आते थे, तब सुबह का उनकी नाश्ता हो जाती थी। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं। कलाम जी के दोस्तों के बारे में क्या कहते हैं? 3 दोस्त हैं, उसके बारे में कलाम बता चुके, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे 1 अंक के लिए प्रश्न आ सकते हैं, 2 या 3, 4 अंक के लिए प्रश्न आ सकते हैं। मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में और एक पाठ और पद्य लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। नमस्कार।